नरेंद्र मोदी को आने वाले युद्ध के बारे में भी बता दिया गया है। आज कोलकाता में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। यहां देश की टॉप सिविलियन लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप मौजूद थी और इन सब ने बैठकर भविष्य में होने वाले युद्ध और भारत की सैन्य तैयारियों पर चर्चा की। इस मीटिंग में मोदी ने रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में होने वाले युद्ध के मद्देनजर तालमेल बिठाने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाए जाएं, जल्द से जल्द उठाए जाएं। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ऑपरेशनल रेडीनेस पर भी ब्रीफिंग दी। प्रधानमंत्री ने इस कॉन्फ्रेंस में अगले 2 साल का प्लान भी रिव्यू किया। कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अगले 2 दिन तक चलेगी और यहां फ्यूचर वॉर की Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. पूरी स्ट्रैटेजी बनेगी। मोदी क्या सोच रहे हैं, मोदी क्या करने जा रहे हैं, मोदी के नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन से पाकिस्तान कितनी टेंशन में है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। नरेंद्र मोदी एट 75 क्या दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर हैं? नरेंद्र मोदी एट 75 क्या दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं? नरेंद्र मोदी एट 75 क्या दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर हैं? नरेंद्र मोदी एट 75 क्या दुनिया के मोस्ट ट्रस्टेड वर्ल्ड लीडर हैं? नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर यह हेडलाइन क्यों छपी थी कि ही इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर, बीवेयर। ग्लोबली न्यूज ने अपने लेख में मोदी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया था कि नरेंद्र मोदी इज इंडियाज मोस्ट पावरफुल पोस्ट इंडिपेंडेंस लीडर। दुनिया नरेंद्र मोदी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों करती है? ये क्यों पूछती है कि हाउ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंसर। आज हम इन सारे सवालों के जवाब आपको दे रहे हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी 2029 से भी आगे जा रहे हैं। अगर हां तो क्यों और कैसे? इसके लिए सबसे पहले आपको 2014 से 2024 तक के कुछ हैरान करने वाले नंबर्स दिखाते हैं। 17 करोड़ 16 लाख 57,549। यह कोई रैंडम नंबर नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी को नरेंद्र मोदी के दम पर इतने वोट मिले थे। 2019 में इस ग्राफ में और इजाफा हुआ और मोदी के चेहरे की बदौलत बीजेपी 22 करोड़ 90 लाख 78,370 पर पहुंच गए। यानी 2014 के मुकाबले सीधे सीधे 5 करोड़ 74 लाख 20,821 वोट ज्यादा। 2024 के चुनाव में ग्राफ और ज्यादा बढ़ा और बीजेपी 23 करोड़ 59 लाख 73,935 पर पहुंच गए। यानी पिछली बार भी 19 के मुकाबले सीधे सीधे 68 लाख 95,565 वोट ज्यादा मिले। यानी हिंदुस्तान के वोटर्स के दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मोदी हैं। वो मोदी जिनसे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, वो मोदी जिनसे लोग इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं और मोदी को ही अपना कमांडर मानते हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, कोई भी एज ग्रुप ले लीजिए, नरेंद्र मोदी सबके फेवरेट हैं। यह मोदी की 140 करोड़ हिंदुस्तानियों वाली टीम है। इसके अलावा एक दूसरी टीम भी है और वो है बीजेपी की टीम। 14 करोड़ मेंबर्स, 2 करोड़ एक्टिंग मेंबर्स, 240 सांसद, 1500 एमएलएस, 170 से ज्यादा एमएलसीज, 13 राज्यों में खुद की सरकार, 20 राज्यों में एनडीए की सरकार। नरेंद्र मोदी इस टीम के कमांडर इन चीफ हैं।
हिंदुस्तान के इस चीफ से देश को उम्मीद है और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के लोगों को भी मोदी में ही मैजिक दिखता है।